आया और इसे रोकने की कोशिश की तो इसकी आंखों में वो बेबसी थी जो सिर्फ इस शख्स की आंखों में जमा होती है जो अंदर से खुद भी टूट रहा हो। वो इसे कह रहा था कि हम दोनों बैठकर बात कर सकते हैं, हम हर मसले का हल तलाश कर सकते हैं, हर गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, मगर महर जैसे किसी और ही दुनिया में खड़ी थी। इसने रुके बगैर, एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर एक ऐसी मजबूती के साथ कहा कि अब ना कोई सवाल होगा ना जवाब, क्योंकि बहुत हो चुका, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये अल्फाज महरान के सीने में ईंट की तरह गिरे। महर ने इसके बाद एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया, इसकी तरफ दोबारा देखे बगैर वहां से चली गई, जैसे इसके कदम इस जमीन पर नहीं बल्कि अपनी मुकम्मल आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हो। महरान इसके पीछे जाता रहा, इसे बुलाता रहा, इसके कदमों की चाप सुनता रहा, और फिर अचानक सिर्फ खामोशी रह गई। वो खामोशी जो दो इंसानों के दरमियान आखिरी बार हाइल होती है, इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। महरान सारा मंजर देखता ही रह गया, जैसे इसके अंदर वक्त रुक गया हो। वो हाथ जिन्होंने कभी महर का हाथ पकड़कर इसे यकीन दिलाया था, आज खाली थे। वो आंखें जो कभी महर की आंखों में जिंदगी देखती थीं, आज सिर्फ इसके पीछे जाती हुई पुश्त को देखकर पत्थर बन गई थी। जो दरवाज़ा इसके सामने बंद हुआ था, वो सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा था जो एक रिश्ते का आखिरी दरवाज़ा होता है, जिसके बंद होते ही इंसान की अपनी भी कुछ चीज़ें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। महरान के ज़हन में हर वो लम्हा गूंजने लगा जब महर ने इसकी वजह से चुप रहकर समझौते किए थे, हर वो रात जब वो रोते हुए सोई थी, हर वो वक्त जब महरान ने इसे दोस्त समझकर नज़रअंदाज किया, जबकि वो इस रिश्ते को नाम, कदर और मकाम देना चाहती थी। लेकिन महरान खुद इस तज़ाद में फंसा हुआ था कि निसा उसकी मोहब्बत थी और महर सिर्फ एक जिम्मेदारी, शायद इससे ज्यादा, मगर इस उज़्यादा को वो कभी समझ ही नहीं सका था। आज जब वो जा चुकी थी तो इस उज़्यादा उनकी कमी उसके दिल में खाली कमरे की तरह गूंजने लगी। जब महर चली गई तो घर का माहौल अंदर तक हल कर रह गया। महरान अपनी माँ के सामने बैठा था, मगर उसका जहन कहीं और था, जैसे वो हर चीज़ से बेखबर हो चुका हो। इसकी माँ जो हमेशा नरमी और तहम्मुल से बात करती थी, इस बार सख्त लहजे में बोली, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं था बल्कि एक ऐसा मसला था जिसने पूरे घर की बुनियादें हिला दी थी। इसने महरान के सामने वो सब कहा जो शायद इसे पहले ही सुन लेना चाहिए था। वो बोली, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं बन सकते। तो निसा से शादी कर लो और अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा दो, ता फिर महर को अपना लो और इस रिश्ते को सच में निभाओ, क्योंकि बीच का रास्ता कभी रास्ता नहीं होता, वो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। इसके अल्फाज सख्त थे, मगर उनमें वो सच था जिसे महरान काफी अरसे से नजरअंदाज करता आया था। माँ के चेहरे पर गुस्सा भी था, दर्द भी था, और बेटे की बेसमझी पर एक अजीब सा मलाल भी। वो जानती थी कि महरान को महर ने कभी ज़ौजा नहीं मिले, कभी शरकन हयात का दर्जा नहीं मिला, बल्कि वो घरेलू जिम्मेदारियों के गिर्द फंस कर रह गई थी। महरान के लिए ये फैसला आसान नहीं था और शायद कभी नहीं होगा। वो निसा से मोहब्बत करता था, इस मोहब्बत से जिसकी बुनियाद जज्बात थी, चाहत थी, और वो सच्चाई थी जो महर के साथ इसने कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ महर उसकी जिंदगी में दोस्त की तरह थी, एक ऐसी दोस्त जो इसकी खामोशियों को समझती थी, जो इसकी तकलीफों को महसूस करती थी, जो इसकी हर बेतरतीबी को बर्दाश्त करती थी, मगर इसने कभी इस दोस्ती को वो मकाम नहीं दिया जो महर मांगती थी। महर और महरान के दरमियान मियां बीवी का रिश्ता तो था, मगर वो रिश्ता सिर्फ नाम का था। उनके दरमियान ना वो कुर्बत थी, ना वो जज्बा, ना वो एतमाद जिसकी बुनियाद पर दो इंसान एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। सालन चाय, घर, जिम्मेदारी, सब कुछ था, मगर दिल का रिश्ता नहीं था। महर हमेशा खुद को महरान की जिंदगी में दूसरे नंबर पर महसूस करती रही, और ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता इसे अंदर से कमजोर करता चला गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इसने हर चीज से पीछे हट जाने का फैसला कर लिया। महरान की माँ की बातें इसके दिल में तीर की तरह लग रही थीं, लेकिन सच यही था कि अब इसे फैसला करना ही होगा। निसा उसकी मोहब्बत थी, मगर महर उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। निसा उसकी चाहत थी, मगर महर उसकी जिम्मेदारी थी। और कभी कभी जिंदगी में जिम्मेदारियां इंसान के साथ वो रिश्ता बना जाती हैं जो मोहब्बत भी नहीं बना सकती। लेकिन क्या महरान को ये समझ आ चुका था? नहीं। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां दोनों रास्तों में धुंध थी, दोनों की सिमतें मुबहम थीं, और वो खुद अंदर से टूट चुका था। महर का चले जाना इसे इतनी शिद्दत से महसूस हो रहा था कि इसे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद वो इसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा थी, शायद इससे भी बड़ा जितना वो मानता था। मगर अब देर हो चुकी थी। अब अगले एपिसोड में सबसे ज्यादा देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अब मीरान अपनी जिंदगी का वो फैसला कैसे करेगा जो न सिर्फ इसके मुस्तकबिल बल्कि इसके इर्द गिर्द मौजूद हर रिश्ते की बुनियादों को बदल कर रख देगा। अभी तक वो दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक तरफ निसा है, वो लड़की जिससे वो वाकई दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता है, जिसके साथ वो अपना मुस्तकबिल देखता है, वो जिसके लिए वो कई बार अपने दिल के अंदर छुपे जज्बात को जुबान देने की कोशिश कर चुका है, मगर कभी हालात, कभी वक्त, कभी जिम्मेदारियां इसे रोक लेती थी। अब सवाल यह है कि क्या निसा उसके इस फैसले को कबूल करेगी?
क्योंकि सिर्फ मीरान का चाल लेना काफ़ी नहीं, नीसा को भी इस रिश्ते के लिए हाँ कहना होगा। और ये बात भी किसी से छपी नहीं कि नीसा अभी तक अंदर से कितनी टूटी हुई है, कितनी उलझी हुई है, और वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में एक बड़े फैसले के दहाने पर खड़ी है। अगर नीसा ने मीरान की मोहब्बत को कबूल कर लिया तो दोनों की कहानी एक नए मोड़ से गुजरेगी, लेकिन अगर इसने इनकार कर दिया तो शायद मीरान के पास कुछ भी बाकी ना बचे। मगर दूसरी तरफ कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि एक और बड़ा सस्पेंस पैदा होता है, और वो है महर की वापसी का सवाल। महर जो अभी अभी सब कुछ छोड़ कर गई है, वो जिसके दिल में बरसों का दर्द जमा था, वो जो हमेशा एक ऐसी जगह पर खड़ी रही जहाँ इसने अपने वजूद की कदर कम होती देखी, क्या वो कभी दोबारा मीरान की जिंदगी में कदम रखेगी? क्या वो इस रिश्ते को एक और मौका देगी? और अगर वो वापस आ गई तो क्या मीरान इसके लिए वो सब कर पाएगा जो वो बरसों से सुनना चाहती थी? इसके अंदर का वो खला भर पाएगा जिसने इसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपना घर, अपना रिश्ता, अपना नाम सब छोड़कर चली गई? इसके दिल की वो कैफियत, इसके जज्बात की शिद्दत और उसके हर छोटे छोटे अमल का असर मीरान की जिंदगी पर किया होगा? ये सब सवालात अभी धुंध में लिपटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुहिम्मा तो अब भी बाकी है। क्या महर और मीरान के यहाँ कभी औलाद होगी? क्या इस घर में वो हंसी गूंजेगी जिसका इंतजार मीरान की वालिदा बरसों से कर रही है? क्या वो अपनी वालिदा को वो खुशी दे पाएगा जिसका ख्वाब वो बहुत पहले से देखती आ रही थी, मगर कभी हालात ने इसे पूरा ना होने दिया? और अगर महर वापस आई और उनके यहाँ औलाद हुई तो क्या ये बच्चा वो पिल बन सकेगा जो टूटे रिश्तों को दोबारा मिला सकता है? ये सब कुछ सिर्फ ख्वाहिशात की दुनिया में रह जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि मीरान की माँ अपनी बेटे की मोहब्बत की कशमकश को कैसे समझेगी और उसका गुस्सा और मलाल किस तरह खत्म होगा। दोस्तों, ये वो तमाम सवालात हैं जो आने वाली किस्त में नहीं बल्कि आने वाले पूरे आर्क में खिलने वाले हैं, और हर मोड़, हर फैसला, हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजरेगा, और हर इम्तिहान के साथ देखने वालों के जज्बात भी किसी समंदर की लहरों की तरह अलिफाटती और डूबते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की तफसीली, जज्बाती और हर सीन का तज्जिया लिए हुए रिव्यूज आपके लिए लाता रहूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा नया रुख इख्तियार करने वाला है। कहानी की समत बदलने वाली है और मीरान, नीसा और महर के दरमियान बनने वाला ये जज्बाती मसलस अब अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुका है, और अंजाम किया होगा। यही वो चीज़ है जिसका इंतजार आप सबको है और जिसका जवाब आपको इसी चैनल पर मिलेगा, और हर लम्हा, हर नज़र, हर रिश्ता, हर छपी हुई ख्वाहिश और हर बेबसी का इजहार आपके दिल को छू जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ड्रामे का भी रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।